नींद का जंगल। लगभग 10 मिनट की गहरी नींद वाली कहानी। बहुत दूर किसी पहाड़ के उस पार एक जगह थी जिसे लोग हर नींद का जंगलन कहते थे। कहा जाता था कि यह जंगल किसी थके हुए दिल को आराम देता है और किसी बेचैन मन को धीरे धीरे नींद में सुला देता है। एक शाम मीरा मुन नाम की एक लड़की बहुत थक चुकी थी। पूरा दिन भाग दौड़ से भरा था, कभी काम, कभी पढ़ाई, कभी लोगों की आवाजें। उसका मन बस थोड़ी सी शांति चाहता था। उसे अपनी दादी की कही बात याद आई। मीरा, जब भी मन थक जाए, नींद का जंगल तुम्हें बुलाता है। मीरा मुस्कुराई और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए घर की बालकनी पर गई। हवा नरम थी, आसमान हल्का नीला, और दूर कहीं जैसे पेड़ों के बीच से कोई मीठी धीमी सी घंटी बज रही थी। वही संकेत था। मीरा ने आंखें बंद कीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वह खुद को एक सुनहरे रास्ते पर खड़ी पाई, जहां बाईं तरफ एक नदी बह रही थी, बहुत शांत, और दाईं तरफ सफेद से पेड़ थे जिनके पत्तों पर चांदनी टिककर चमक रही थी। यह था नींद का जंगल। टमांढा जंगल में पहला कदमन मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर जमीन मुलायम होती जा रही थी, जैसे काय की चादर बिछी हो, जैसे धरती खुद उसे आराम देना चाहती हो। हवा में एक बहुत हल्की खुशबू थी, लैवेंडर और बारिश की, जो उसके मन को अंदर तक शांत कर रही थी। पेड़ों की फुनगियों से सुनाई दे रहा था, बहुत धीमा, मीठा सा गुनगुनाहट, जैसे पूरा जंगल सोने की तैयारी कर रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद मीरा ने एक बहुत प्यारा दृश्य देखा। एक छोटा सा चमकता खरगोश आए। उसकी फट चांदनी जैसी थी और आंखें तारों जैसी चमकीली। खरगोश ने हौले से सिर झुकाया और कहा, स्वागत है मीरा, तुम बहुत थकी हुई हो। आओ, मैं तुम्हें नींद के तालाब तक लेकर चलता हूँ। उसकी आवाज इतनी मुलायम थी कि मीरा ने खुद को और शांत महसूस किया। वह खरगोश के पीछे पीछे चल दी। ढपना, नींद से का तालाब। कुछ देर बाद जंगल थोड़ा खुला और वहां एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे शीशा, जैसे उसमें आसमान सो रहा हो। तालाब के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी, जो हर सांस के साथ मन को ठंडक देती थी। खरगोश ने कहा, यह तालाब थकी हुई सोचों को धो देता है। बस किनारे बैठो और गहरी सांस लो। मीरा तालाब के किनारे बैठ गई। उसने धीमी सांस अंदर ली। नदी की ठंडी महक उसके फेफड़ों में भर गई। फिर उसने हवा को धीरे से बाहर छोड़ा और उसे महसूस हुआ कि जैसे सारी टेंशन पिघलकर तालाब में गिर रही हो। पानी से हल्की हल्की चमक उठ रही थी, जैसे छोटी छोटी नींद की लहरें उसे घेर रही हों। कुछ मिनटों बाद खरगोश ने कहा, अब तुम उस पुल से होकर दूसरे हिस्से में जाओ। वहां तुम्हें एक विशेष पेड़ मिलेगा, नींद का पेड़। दमासम, शांत पुल से आगे। मीरा उठी और आगे बढ़ी। पुल लकड़ी का था, बट बहुत मुलायम। हर कदम पर हल्का टुन टुन जैसा सुकून देने वाला संगीत आता था। पुल के नीचे पानी बह रहा था, बहुत धीमी फुसफुसाहट के साथ, जैसे वह कह रहा हो, आराम करो, सब ठीक है। पुल पार करते ही जंगल और भी नरम हो गया। हवा अब और ठंडी, जमीन और काईदार, और दूर धड़कता हुआ एक नीला प्रकाश। दम्बिना, नींद का पेड़। वह पहुंची एक विशाल पेड़ के सामने, जिसकी शाखाएं रेशम जैसे पत्तों से ढकी थीं। हर पत्ता हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे खुद चांद उसके भीतर बैठा हो। पेड़ ने बहुत गहरी शांत आवाज में कहा, मीरा, थकान छोड़ दो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बस आराम करना है। मीरा पेड़ के नीचे बैठ गई, और तभी पेड़ की एक शाखा धीरे से झुकी और उसके कंधे को हल्के से छुआ, जैसे माँ बच्चे को थपकती है। उस स्पर्श ने उसकी आंखों को भारी कर दिया। उसका मन शांत हो गया। उसकी सांसें धीमी, स्थिर, नरम हो गईं। पेड़ ने फुसफुसाकर कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और मेरी रोशनी तुम्हें नींद में उतार देगी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वह किसी बादल पर बैठी है, हल्का, गुनगुनाता, बिल्कुल सुरक्षित। पेड़ की रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी, धीरे धीरे, जैसे नींद की एक चादर बिछ रही हो। उसने आखिरी बार गहरी सांस ली, और फिर वह गहरी, धीमी, शांत नींद में उतरने लगी। नींद का जंगल उसके चारों ओर था, फुसफुसाता, लोरी गाता, उसे अपने सपनों में ले जाता हुआ।